ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि चिकित्सा क्षेत्र में स्वर्णिम इतिहास रचाएंगे मेडिकल कैंप। प्रदेश में 125 दिनों में 12,000 से अधिक मेडिकल कैंप का आयोजन। सीएम गहलोत का निरोगी राजस्थान सपना होगा साकार। चिकित्सा विभाग की तरफ से 14 नवंबर से आयोजित होंगे कैंप। शिविरों के सफल क्रियान्वयन में जुटे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा, सचिव वैभव गालरिया। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे 11,341 मेडिकल शिविर, जबकि पंचायत समिति स्तर पर लगेंगे 704 मेगा हेल्थ कैंप। दोनों स्तर पर कुल 12,045 मेडिकल शिविरों का किया जाएगा आयोजन। CHC लेवल की सभी जांचें शिविर के दौरान होगी ग्राम पंचायत स्तर पर। अब इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी विकास मंत्री रघु शर्मा से खास बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस निरोगी राजस्थान की सोच को धरातल पर लाने के लिए प्रयास शुरू किए थे, उसके तहत बड़ा कवायद जो है चिकित्सा विभाग कर रहा है। पूरे प्रदेश भर में मेगा कैंप और बड़े कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप, और जिनका उद्देश्य है कि लोग कैसे स्वस्थ रहें और जो बीमार हैं उनको तत्काल कैसे ट्रीटमेंट मिले। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, उनसे बात करते हैं। पहली बार इस तरह का प्रदेश में प्रयास किया जा रहा है, क्या ये प्रयास है, क्या ये सोच है और किस तरह का तैयारियां चिकित्सा विभाग की है? सर, सबसे पहले तो सर क्या ये सोच लेके आए हैं और पहली बार इस तरह से कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, मेगा कैंप जो भी ग्रामीण स्तर पर शुरू किए जा रहे हैं? सर देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का सर्वाधिक जोर प्रिवेंशन पे है। इसीलिए जब हमारी सरकार का 1 साल पूरा हुआ तब राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान हमने शुरू किया और 10 पॉइंट्स लेके हमने शुरू किया। उसके जस्ट बाद में ग्रामीण स्तर पर एक बहन और एक भाई वो स्वास्थ्य मित्र के रूप में चयनित किए गए, उनकी ट्रेनिंग हो गई। इस बीच में कोविड आ गया। अब कोविड की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जन्मदिन से 14 नवंबर से पूरे राजस्थान में मेगा हेल्थ कैंप, ये जो शिविर है मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान शिविर, चिकित्सा शिविर, इनका आयोजन हम शुरू कर रहे हैं। करीब 12,000 कैंप लगेंगे पूरे राजस्थान में, जिसमें 11,341 पंचायत मुख्यालय पर लगेंगे और 704 करीब पंचायत समिति स्तर पर लगेंगे। इन कैंपों के माध्यम से प्रिवेंशन पे भी जोर दिया जाएगा। हमारा जो टेली कंसल्टेंसी के लिए भी एक अलग डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है और इन शिविरों के माध्यम से राजस्थान के तमाम लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। सर, अगर बात करें कैंपों की तो टेली मेडिसिन को विशेष फोकस दिया जा रहा है ताकि मेडिकल कॉलेज और जिला स्तर पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी सेवाएं जो है ग्रामीण स्तर पर लोगों को मिल सके। सर बिल्कुल, हमारे जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनकी टीम बना के और टेली कंसल्टेंसी का काम वो भी किया जाएगा। उसके अलावा जो शिविर है उसमें फिजिशियन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, दंत रोग विशेषज्ञ है और नेत्र रोग विशेषज्ञ है। इन लोगों की ड्यूटी भी सुनिश्चित की जाएगी। आयुष चिकित्सक भी इसमें रहेंगे, पूरी टीम, और वहाँ एम्बुलेंस वगैरह सारी चीज कंप्लीट रहेगी। और जिन लोगों को सर्जरी एडवाइस की जाएगी उनकी सर्जरी का भी डेट्स वगैरह फाइनल की जाएगी। और सर, जो सर्जरीज वगैरह होगी या फिर जिनके कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं शिविरों के अंदर, जो मरीज हैं उनके, तो उनके लिए मेगा कैंप अलग से आयोजित किए जा रहे हैं। 700 के आसपास कैंप होंगे जो कि पंचायत स्तर पर होंगे। उसकी क्या तैयारी है और उसके क्या फायदे होंगे लोगों के लिए? सर देखिए, मैं समझता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में इससे बड़ा और इससे बड़ा व्यापक तरीके के चिकित्सा विभाग के द्वारा शिविर नहीं लगाए गए इससे पहले, और ये पहला मौका है। चाहे रोग संचारी हो चाहे गैर संचारी हो, उन तमाम रोगों को उनकी जांच करके उनका उपचार करने का काम इसमें किया जाएगा। और शल्य चिकित्सा की यदि जरूरत पड़ी तो मरीजों को सुविधा अनुसार उस दिन या अन्य दिवस पर डेट तय कर दी जाएगी। उच्चतर संस्थान जो हमारे हैं वहां उनकी ये सर्जरी का काम भी किया जाएगा। और इनमें 30 साल या 30 साल के ज्यादा उम्र के लोग, उनका ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कॉमन जो कैंसर के प्रकार होते हैं उनकी जांच है, तो ये सारे गर्भवती महिलाओं की जो प्रसव पूर्व जांच है उसकी है, जननी
शिशु सुरक्षा है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है, हमारा जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उससे जोड़ने का काम है, बहुत सारे काम है। सिलिकोसिस की प्रॉब्लम है जहां पर उनको आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट करना है। तो मैं समझता हूं कि ये जो शिविर लग रहे हैं इसमें टीकाकरण का जो छूट गए हैं लोग राजस्थान के अंदर, उनको भी टीकाकरण का काम भी इसमें किया जाएगा। तो बहुत बड़े टास्क के साथ ये शिविर पूरे राजस्थान में आयोजित हो रहे हैं। सर, अगर बात करें शिविरों की तो इसमें एक एज ग्रुप तय किया गया कि इस एज 30 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी। शायद संभवतः राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब इस उम्र से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग का काम जो है किया जा रहा है, और इसके पीछे का उद्देश्य जो है वो यही है कि हम निरोगी रहें। क्या मानते हैं कि इतना बड़ा टास्क जो है इस शिविरों में पूरा कर पाएंगे पूरा? बिल्कुल, क्योंकि जिस ढंग की तैयारी हमारे विभाग ने की है, चाहे रेफरल मामले हो, तत्काल जांच के मामले हो, हमारे वेल इक्विप्ड रहेंगे कैंप्स। इनमें सारे इंतजामात हमने किए हैं। तो उन इंतजामातों के आधार पर जो स्थानीय स्तर पर जांच हो सकती है वो जांचें की जाएगी। सर्जरी की मैंने पहले ही कहा, जैसे कि अगर मान लो उनको सर्जरी की जरूरत है तो वो रिकमेंड की जाएगी और उनकी तारीख तय की जाएगी। तो मैं समझता हूं कि इतनी व्यापक तैयारी के साथ और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के साथ ये शिविर लग रहे हैं, ये राजस्थान के इतिहास में शानदार प्रयास है गहलोत सरकार का। और 30 साल से ऊपर के लोगों की टोटल स्क्रीनिंग का काम इन कैंपों के माध्यम से किया जाएगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, इतना बड़ा मिशन है, हमेशा ही आता है कि जब इतना बड़ा मिशन लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं फंड की दिक्कत होती है, फिर शिविर होंगे तो उसमें भी खर्चा भी होगा। तो उसके लिए चिकित्सा विभाग की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है ताकि जो ग्रास रूट पे, ग्रामीण स्तर पे जो कैंप लगेंगे उसमें कोई इस तरह की फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं हो? नहीं, पैसे की व्यवस्था तो की है ना, 20,000 रुपये प्रति कैंप के हिसाब से प्रोविजन किया गया है। और मैं समझता हूं कि और भी जरूरत पड़ेगी तो सरकार पैसे की वजह से इन कैंपों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। मेन चीज है कि मुख्यमंत्री का सपना है राजस्थान को निरोगी रखना, और ये प्रिवेंशन भी है और ये आपका जांच भी है, उपचार भी है। हाँ सर, अभी कुछ ही देर में वीसी शुरू होने वाली है वैक्सीनेशन को लेकर के, क्या तैयारियां राजस्थान की अब तक की, कितना हमने सफलता प्राप्त कर ली है और जो गैप आ रहा है उसको पूरा करने के लिए राजस्थान के लिए क्या एक्शन प्लान है? देखिए, करीब 83% फर्स्ट डोज के रूप में हम लगा चुके हैं और 48.8% सेकेंड डोज के रूप में लगा चुके हैं। राजस्थान को इन्होंने करीब 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी है डोजेज के रूप में, और हमने वो तमाम जिलों में पहुंचा दी है। जिन जिलों में सेकेंड डोज कम लगा है या फर्स्ट डोज के जो लोग बचे हुए हैं, तो ये जो कैंप लगे हुए हैं हमारे 14 तारीख से, इन कैंपों में भी दूसरा प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान अभी पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसमें भी हमने इस टास्क को ले रखा है। वैक्सीनेशन वहां भी हम कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी राजस्थान में घर घर वैक्सीनेशन का ड्राइव हमारा विभाग करेगा और टाइम बाउंड वैक्सीनेट पूरे प्रदेश को हम करेंगे। सर, बच्चों की वैक्सीनेशन को क्या तैयारी? वैक्सीन तो आने दो, अभी उसकी तैयारी पूरी है। हमारे पास स्टोरेज सेंटर पर्याप्त मात्रा में है, वैक्सीनेशन साइट्स हमने डेवलप की हुई, और जरूरत पड़ेगी और कर लेंगे। और हमारा जो मैन पावर है वो ट्रेंड है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। राजस्थान ने तो जिस ढंग की तैयारी की है, चाहे हमारे हेल्थ केयर वर्कर हो, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर हो, चाहे हमारे पहले 60 साल से ऊपर के लोग थे, फिर इन्होंने जो एज ग्रुप रखे 18 से ऊपर के लोगों का, तो करीब 5 करोड़ 14 लाख लोग टारगेटेड बेनिफिशियरी है स्टेट के। उसको हमने 83% फर्स्ट डोज के रूप में लगाया, 45.8% सेकेंड डोज लगाया, और जो रिमेनिंग है उसको मैंने जैसे बताया पूरे राजस्थान में टाइम बाउंड ऑफ वैक्सीनेट करेंगे। सर, अंतिम सवाल, शिविरों को लेके पब्लिक से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, उनसे क्या अपील करते हैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से? देखिए, इसका व्यापक प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, और राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी तैयारी के साथ चिकित्सा विभाग का ये पहली बार प्रयास है लोगों को चिकित्सा सुविधा उनके डोर स्टेप तक देने की। लोगों से मेरी अपील है कि आप इन शिविरों के माध्यम से लाभ उठाएं। ये आपकी सेहत को ठीक रखने के लिए आयोजित कर रही है सरकार, तो आप अपनी जांच कराएं। हर व्यक्ति को हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, समय पर अपनी जांच होगी। आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कैंसर की जितनी प्रकार की जांचें 3 प्रकार की हैं, तो अर्ली डिटेक्शन अगर किसी चीज का होता है तो उसकी क्योर की भी संभावनाएं ज्यादा रहती है।
कई बार हम स्टेजेस ज्यादा बढ़ जाती है, 4th स्टेज पे पहुंच जाता है कैंसर, तब आदमी को बचाना मुश्किल होता है। तो ये जो प्रिवेंशन का काम है, मैंने कहा कि जांच है, उपचार है और शल्य चिकित्सा है, और रेफरल जो सुविधाएं हैं इन कैंपों के माध्यम से हम प्रोवाइड करेंगे पूरे स्टेट में। तो ये थी मतलब चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी ने बताया किस तरह की तैयारियां शिविर को लेकर के है। साथ में उन्होंने पब्लिक से भी अपील किया कि वो सरकार की इस मुहिम में जुड़े, ताकि जो निरोगी राजस्थान का सपना हमने देखा है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज जयपुर।